विश्व कप 2023 के एक अति महत्वपूर्ण एवं रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर विश्व कप से लगभग बाहर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने करो या मरो मैच में उम्मीद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया और शुरुआती झटके के बावजूद बढ़िया खेल दिखाया। कप्तान बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शरीफ के तुरंत आउट होने के शुरुआती झटके के बावजूद कुल 270 रन बनाने में सफल रही। बाबर आजम और साउथ शकील शीर्ष स्कोरर रहे। दोनों ने टीम के कुल स्कोर में अर्धशतकों का योगदान दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के तरपेज शमी ने 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान की स्कोरिंग दर को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या यूं कहें कि बेड़ा गर्क कर दिया। अगर पाकिस्तान ने 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया होता तो शायद जीत नसीब होता, लेकिन लगता है कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान के 270 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने टेम्बा बमूमा के नेतृत्व में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। एडन मार्करम ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाते हुए शानदार पारी खेलकर टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। हालांकि वो अपने शतक से केवल 9 रन पीछे रह गए, जिससे उनके खेल का तनावी अंत हो गया। अंत में 25 रन पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका संयम बरतने में सफल रहा। केशव महाराज ने विजयी रन बनाकर प्रोटियर्स को 1 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी। मैच काफी रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा, लेकिन पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने मैच में अंपायर के कुछ फैसले पर असहमति जताई और कहा कि अंपायरिंग अच्छी नहीं थी और आईसीसी को नियम बदलने चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा कि खराब अंपायरिंग और नियमों के कारण पाकिस्तान को चेन्नई में जीत नहीं मिली। विवाद तब शुरू हुआ जब 46वें ओवर में मैच के एक महत्वपूर्ण क्षण में जब हरीश राउफ के पास DRS कॉल नहीं थी और अंपायर के कॉल के कारण शमी बच गए। इस संदर्भ में हरभजन सिंह और खुद दक्षिणी बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ के बीच ट्विटर पर हल्की नोकझोंक भी हुई। बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल्स cost Pakistan this game at the rate of ICC should change the rule. Dash if the ball is hitting the stump, that's out. Whether umpire gave out or not out doesn't matter. Otherwise, what is the use of the technology? Tweeted Harbhajan. खराब अंपायरिंग और खराब नियम की कीमत पाकिस्तान को इसके लिए चुकानी पड़े। एट द रेट आईसीसी को इस नियम को बदलना चाहिए। अगर गेंद स्टंप से टकरा रही है तो वह आउट है। अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा तकनीकी का क्या फायदा, हरभजन ने ट्वीट किया। Smith responded to this by pointing to the wicket of the Rassie van der Leyen when he was adjusted LBW of the bowling of the Usman Mir after South Africa took the review. It was shown that it was umpire's call leading to Van der Leyen's dismissal. Bhaji at the rate of Harbhajan _Singh, I feel the same as you on umpire's call, but at the Rassie 72 and South Africa can have the same feeling, tweeted Smith. हरभजन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया करते हुए स्मिथ ने कहा कि जब उस्मान मीर की गेंद पर रस्सी वान डेर लेयन को LBW करार दिया गया तो दक्षिण अफ्रीका ने समीक्षा की मांग की और यह देखा गया कि यह अंपायर की कॉल थी, जिसके कारण वान डेर लेयन को आउट दिया गया। स्मिथ ट्वीट करते हैं, भाईजी एट द रेट ऑफ हरभजन _सिंह, मुझे भी अंपायर कॉल पर आपके जैसे ही महसूस हुआ, लेकिन एट द रेट रस्सी 72 और दक्षिण अफ्रीका को भी वैसा ही महसूस हुआ होगा। स्मिथ ने ट्वीट किया, इस फैसले से पाकिस्तान को निराशा हुई, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने अपनी हार के लिए DRS कॉल को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खेल का हिस्सा है और वे टूर्नामेंट के अगले 3 मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बाबर आजम ने समझदार कप्तान की जिम्मेदारी निभाई। अंपायर भी एक मनुष्य ही होता है और उससे भी कुछ गलतियां होती है और हर एक टीम को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। गलत अंपायरिंग का दर्द सचिन तेंदुलकर से ज्यादा किसे हो सकता है, जिससे कई बार ऐसे निर्णय से गुजरना पड़ा जिसका नुकसान सिर्फ सचिन को ही नहीं बल्कि भारत को मैच हार कर चुकाना पड़ा। हाल ही में पाकिस्तान के प्रख्यात गेंदबाज शोएब अख्तर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर 90 और 2000 के पहले दशक में DRS होता तो सचिन तेंदुलकर 1 लाख रन से ज्यादा बनाते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।